अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हिलेरी क्लिंटन को हरा दिया है। जीत तय होने के बाद डोनाल्ड ने कहा कि वो दुनिया के देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। ट्रंप ने बताया कि हिलेरी क्लिंटन ने उन्हें जीत की बधाई दी है। I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोटों family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोटों की ही जरूरत थी, लेकिन आए नतीजों के अनुसार ट्रंप ने 289 वोट हासिल किए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही भारत के लिए अच्छी खबर आई है। अमेरिका चुनाव में 2 भारतीयों ने भी जीत दर्ज की है। भारतीय मूल की कमला हैरिस ने यूएस सेनेट इलेक्शन में जीत हासिल की है। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं। कमला हैरिस ने अपने प्रतिद्वंदी डेमोक्रेट लॉरेंस सनसेज को लगभग एक तरफा मुकाबले में मात दे दी। अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन में पहुंचने वाली पहली भारतीय कमला हैरिस को राष्ट्रपति बराक ओबामा और उपराष्ट्रपति जो बाइडेन का समर्थन हासिल था। एक और भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेट राजा कृष्णमूर्ति ने एल्महर्स्ट से पूर्व मेयर और रिपब्लिकन पार्टी के पीटर डिसियानी को शिकस्त देकर इलिनॉइस से अमेरिकी कांग्रेस का चुनाव जीता। कैलिफोर्निया में 2 बार अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैरिस अब बारबरा बॉक्सर की जगह लेंगी। बॉक्सर ने सीनेट में 2 दशकों से अधिक समय तक अपनी योगदान देने के बाद 2014 में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं के प्रभाव वाले राज्यों ओहायो, नॉर्थ कैरोलिना और फ्लोरिडा में जीत हासिल की है। बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रचार के दौरान हिंदुओं को लुभाने की काफी कोशिश की थी। अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं को लुभाने के लिए डोनाल्ड ने खुद को हिंदुओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन बताया था। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अमेरिकन हिंदुओं के प्रचार की कमान थामने वाले भारतीय मूल के कारोबारी सलभ कुमार ने हिंदुओं के प्रभाव वाले राज्यों ओहायो, नॉर्थ कैरोलिना और फ्लोरिडा में ट्रंप की जीत पर खुशी जताई है। Mission accomplished because we, Republican Hindu Coalition, has a strong population in 3 states, in Ohio, in North Carolina, and Florida. Florida has the highest. ट्रंप को मिली जीत से जहां एक ओर उनके समर्थक खुशी मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हिलेरी क्लिंटन के समर्थक निराश हैं। भारत में 500 और 1000 के नोटों पर केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद शहरी इलाके के लोग इस फैसले की सराहना कर रहे हैं, वहीं ग्रामीण इस फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के 500 और 1000 के नोट पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से जहां झारखंड में शहरी क्षेत्र के लोगों ने सराहना की है, वहीं गांव में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अचानक आए इस फैसले से ग्रामीणों में घबराहट है। वहीं रोजाना ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों और रोजगार करने वाले मध्यम परिवार इसे जायज नहीं ठहरा रहे। ऐसा नहीं है कि इस प्रतिबंध का असर केवल घरेलू महिलाओं पर है, बल्कि रोजगार करने वालों पर ही पड़ रहा है और इससे ज्यादा छात्र भी परेशान हैं। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसे गरीब के फायदे की बात कही है। साथ ही सीएम ने प्रदेश के लोगों से ना घबराने की अपील की है। बहुत सारा पैसा रखवान से रही है और ये बानक में बंद हो गया है, तो क्या किया जाए? हम लोग तो मुश्किल है ना, बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। अपील करना चाहेंगे झारखंड के लोगों, क्योंकि जो आपके पास पैसे है वो सेफ है आपका पैसा, किसी भी जनता को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हालांकि लोग सरकार के फैसले का पुरजोर तरीके से समर्थन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में लोगों को हो रही परेशानी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार ने 500 और 1000 के नोट पर प्रतिबंध तो लगा दिए,
लेकिन इस नोट के प्रतिबंध से एक शव को कफन भी नसीब नहीं हो रहा। आखिर कैसे होगा अंतिम संस्कार? यहाँ जमीन पर पड़ा यह शव एक वृद्ध महिला का है। कफन के इंतजार में यह शव घंटों पड़ा रहा। बाजार में दुकानदारों ने मृतक के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए कफन के कपड़े भी नहीं दिए। वजह था 500 और 1000 रुपए के नोट पर लगा प्रतिबंध। दुकानदारों ने पीड़ित परिवार से 100 के नोट मांगे, लेकिन परिवार लाए तो लाए कहां से? बैंक बंद, एटीएम भी बंद। मृतक के परिजन कभी इस दुकान तो कभी उस दुकान दौड़ते रहे, भागते रहे, ताकि मृतक को कफन नसीब हो सके। इस भाग दौड़ में उसने अगर अपनी भड़ास निकाली तो वो भी सरकार पर, सरकार की व्यवस्था पर, जिसने आज उसे परेशान कर दिया। किसी भी दुकान में 5 के नोट दिए, कोई नहीं लिया। सारा आता नहीं, हजरिया 500 का हम नहीं लेंगे, 100 का नोट है तो दो, नहीं तो कफन नहीं मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए अचानक 500 और 1000 के नोट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया, जो लोगों के लिए फिलहाल मुसीबत साबित हो रहा है। 500 और 1000 रुपए के नोट पर बैन के बाद अब नक्सलियों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल नक्सली लेवी के नाम पर लोगों से 500 और 1000 के नोटों की गड्डी लेते थे। अब सवाल ये है कि अब इन पैसों का क्या होगा? झारखंड में लाल सलाम के लिए अब काला दिन आ गया है। 500 और 1000 के नोट पर बैन के बाद नक्सलियों के होश उड़े हुए हैं। अब तक नक्सली लेवी की रकम 1000 और 500 की ही गड्डी लेते थे। ऐसे नोटों की बड़ी खेप नक्सलियों के पास मौजूद है, जो अब बेकार हो गई है। 4 नवंबर को लोहरदगा पुलिस ने नक्सली कमांडर नकुल यादव के भाई रोहित यादव को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से 25,15,000 रुपए कैश बरामद हुए थे, जिनमें सिर्फ 1000 के नोट थे। इसके अलावा लेवी के 61 लाख रुपए भी बैंक अकाउंट से मिले थे। झारखंड में नक्सली उद्योगपति और ठेकेदारों को अपना निशाना बनाते हैं। इसके अलावा सरकार की विकास योजनाओं में भी नक्सलियों ने अपना हिस्सा तय कर रखा है। लातेहार में बरामद नक्सलियों के दस्तावेज से इस बात का खुलासा हुआ है कि किस काम के लिए कितना हिस्सा नक्सलियों को दिया जाता है। नक्सली अपनी लेवी वसूली की बाकायदा रसीद देते हैं और डायरी में भी हिसाब किताब रखा जाता है। 25 लाख रुपए का बरामदगी की गई है और उसके साथ जो है माओवादी नक्सल का एक लेवी लेने वालों को जो दिया जा रहा है वो रिश्वत भी हम लोगों को रिकवरी हुआ है। अब सवाल यह है कि जब नोट ही बंद हो गए तो नक्सली इन पैसों का क्या करेंगे? क्या इसे किसी और रास्ते खपाने की कोशिश की जाएगी या फिर ये सारे नोट बर्बाद हो जाएंगे? पुलिस भी अब इस एंगल से नक्सलियों के नेटवर्क पर नजर रखे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार की निश्चय यात्रा शुरू हो चुकी है। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से यह यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार सरकारी योजनाओं की जमीनी स्तर पर समीक्षा करेंगे। ये तस्वीरें पश्चिम चंपारण के नौतन प्रखंड के पकड़िया पंचायत स्थित मूर्तिया टोला की है, जहां से सीएम नीतीश कुमार ने निश्चय यात्रा के दौरान हर घर नल का जल योजना की शुरुआत की। पश्चिम चंपारण से निश्चय योजना की शुरुआत कर रहे नीतीश कुमार सबसे पहले नरकटियागंज के लोक शिकायत निवारण अधिनियम कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने सुनवाई कक्ष में लोक शिकायत निवारण के कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान वे जनता से भी रूबरू हुए। मैं चंपारण की धरती को पुनः प्रणाम करता हूँ। आप सबको आपकी इस बड़ी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ। और यह जो निश्चय है, यह सिर्फ हमारा निश्चय नहीं है, हमारे महागठबंधन का निश्चय नहीं है, हमारे महागठबंधन की सरकार का निश्चय नहीं है, यह बिहार के जन जन का निश्चय है, यह बिहार का निश्चय है। नीतीश कुमार ने 7 निश्चय के नाम से विकास की नई योजना शुरू की है। अपनी यात्रा के दौरान नीतीश कुमार इन योजनाओं को लेकर जनता से फीडबैक लेंगे। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी और आरजेडी से निलंबित विधायक राजवल्लभ यादव ने आज बिहार सर्विस कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। राजवल्लभ यादव को 2 हफ्तों के लिए जेल भेज दिया गया है।
रेप के आरोपी आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर उन्हें जेल भेज दिया गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजवल्लभ की जमानत पीड़िता के बयान दर्ज कराने को लेकर 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दी थी। इसी साल सितंबर में पटना हाई कोर्ट से राजवल्लभ यादव को जमानत मिली थी, लेकिन बिहार सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। रेप का ये मामला 6 फरवरी 2016 का है, जब राजवल्लभ यादव ने अपने घर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता का आरोप है कि राजवल्लभ यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके एवज में 30,000 रुपये देने का प्रलोभन भी दिया। साहेबगंज के मुश्किल थाना क्षेत्र के महादेवगंज पंचायत में महाकुंभ 20,000 रुपये को लेकर जमकर गोलीबारी हुई। गोलीबारी में भुवनेश्वर यादव घायल हो गए, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। जिस शख्स की तस्वीर सामने है उसमें खून की छींटे हैं, वो दहशत की न खत्म होने वाली बेरहम निशानी है। घटना साहेबगंज के महादेवगंज पंचायत के गुआ टोला की है, जहां आरोपी वीरेंद्र यादव से बकाये का 20,000 रुपये की मांगना इस शख्स को महंगा पड़ गया। 7 राउंड गोली चली, जान तो किसी तरह बच गई, लेकिन खौफ का एहसास जिंदा है। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, क्योंकि सच आना बेहद जरूरी है। झारखंड में अपराधियों की इस वारदात के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है और वारदात की जल्द खुलेगी, इसका दावा भी कर रही है। गुमला जिले के कचापाक संक्रमित मध्य विद्यालय में मिड डे मील में घोर अनियमितता देखी जा रही है। बच्चों को मिड डे मील में अंडा नहीं मिलने से बच्चों में नाराजगी है। वहीं स्कूल की संयोजिका सभी नियमों कानून को ताक पर रखकर इसका उल्लंघन कर रही हैं। गुमला जिले के काचापारा मध्य विद्यालय में बच्चों के सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ मिड डे मील में दिए जाने वाला अंडा बच्चों को नहीं मिल रही है, जिससे स्कूल के बच्चे नाराज हैं। स्कूल में खाना बनाने वाली रसोइया का कहना है कि यहाँ की संयोजिका बच्चों के हिसाब से अंडे नहीं देती। उधर इस मामले पर शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अंडा है तो अब कैसे हम लोग तो नहीं लाएंगे सर। अच्छा, अंडा गोटा बनाती है सब्जी बनाती है? जोन भी लाता है उसको तो संजुका देगा तब ना हम लोग पकाएंगे। हाँ, तो जितना लाएगा उतना बच्चा बहुत अधिक रहता है। मैं अभी मध्याह्न भोजन के बारे में भी मैं अभी डीसी से बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जांच करते हैं, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। जो दोषी होंगे उस पर दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करेंगे। राज्य सरकार ने बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए उसके मिड डे मील में अंडा देने के लिए सभी स्कूलों को निर्देश जारी किया था, लेकिन तमाम निर्देश के बावजूद स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण बच्चों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। सोसराय थाना इलाके के सौखर मोहल्ले में अनियंत्रित ऑटोरिक्शा सवार बालक को रौंद दिया, जिसे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौत से आक्रोशित लोगों ने सबको सड़क पर रखकर आगजनी किया और जमकर हंगामा किया। जो तस्वीर सामने है वो हकीकत बयां कर रही है। किस कदर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सबको लेकर लोग सड़क पर अड़ गए हैं, डट गए हैं। बीचों बीच सड़क पर लोगों का आक्रोश दिख रहा है। आगजनी के इस मंजर में गुस्से की तपिश साफ महसूस की जा रही है। लोगों का प्रशासन पर भरोसा नहीं है। प्रशासन की बात लोगों के गले नहीं उतर रही है। वजह है एक बच्चे की ऑटो की टक्कर में मौत। हंगामा की वजह से सड़क पर जाम लग गया है। घटनास्थल पर सोसराय थाना इंस्पेक्टर और बिहार शरीफ के वीडियो भी मौजूद हैं। लोगों के गुस्से को शांत कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बच्चे की मौत का विभत्स रूप देखकर कोई हिलने को तैयार नहीं है। बच्चा जा रहा था सर साइकिल अपने घर से खाना लेके पापा को पहुंचाने के लिए सोसराय आलू का काम करते हैं। उसी दौरान पर मतलब टेम्पो आ रहे थे, पीछे से चढ़ाते हुए पास हो गया। रॉन्ग साइड में मारा है, रॉन्ग साइड में मारा है।
यह कहानी महज एक मासूम जिंदगी के खात्मे की नहीं है, बल्कि मासूम के जाने के बाद परिवार में जो बड़ा सुनापन आया है, उसकी चुभन है जो शायद वक्त का मरहम भी न भर पाए। बंद होने का असर बिहार और झारखंड में कितना पड़ा है, सुपरफास्ट अंदाज में देखते हैं। पटना में 1000 और 500 के नोट पर बैन के बाद आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पेट्रोल पंप पर 1000 और 500 से कम पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, जिससे लोगों में खासी नाराजगी है। पटना के बड़ी मंडियों पर भी इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। थोक व्यापारी काफी परेशान है, रोजमर्रा का व्यापार प्रभावित हो रहा है। पटना में रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। यहाँ ट्रेन टिकट के लिए 500 और 1000 रुपए के नोट लिए तो जा रहे हैं, लेकिन यात्रियों को एक्यूरेट पैसे देने के लिए कहा जा रहा है। दरभंगा में 500 और 1000 के नोट बंद होने की बात आग की तरह फैल गई। लोग घर से एटीएम कार्ड और 500 1000 के नोट लेकर एटीएम पहुंचे, अपने खाते में पैसे डालने लगे और कुछ लोग 100 के नोट के लिए विभिन्न एटीएम में घूमते नजर आए। हाजीपुर में भी एटीएम और पेट्रोल पंपों पर भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली। पैसा निकालने और पेट्रोल डीजल लेने के लिए जगह जगह हंगामा मच गया। मजबूरन पेट्रोल पंप संचालकों को कुछ समय के लिए पेट्रोल पंप बंद करना पड़ा। पटना सिटी अनुमंडल के फतुहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास दवाई की दुकान पर 500 का नोट नहीं लिया जा रहा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवा नहीं होने से डॉक्टर्स ने बाहर से दवा लेने के लिए कहा। जहां मरीज के परिजन 500 रुपए का नोट लेकर दवा के दुकान पर पहुंचे, लेकिन दुकानदार चेंज देने को मना कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान के पास बिजली बिल के काउंटर पर उस वक्त लोगों ने जमकर बवाल काटा जब अधिकारियों ने 500 और 1000 का नोट लेने से मना कर दिया। लोग अपने घर का बिल जमा कराने गए थे, लेकिन अधिकारियों के मना करने पर लोगों में नाराजगी देखने को मिली। वहीं हंगामे के दौरान अधिकारी काउंटर छोड़कर भाग गए। सासाराम में भी लोग 500 का नोट लेकर पेट्रोल पंप पहुंचे, जहां पहले से ही काफी भीड़ दिखाई दी। ऐसे में गाड़ियों की लंबी कतारें भी नजर आई। आरा में भी सुबह से ही एटीएम बंद पड़े मिले और जिसके बाद लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बीती रात जिनको खबर मिली उन्होंने तो एटीएम से पैसे निकाल लिए, लेकिन जो लोग सुबह पहुंचे उनको हर जगह एटीएम बंद ही मिला। सीतामढ़ी के पेट्रोल पंपों पर काफी भीड़ देखी जा रही है। पेट्रोल के बहाने 500 और 1000 के नोट लेकर पंप पर आ रहे हैं लोग, लेकिन इन लोगों को मायूसी हाथ लग रही है। कटिहार में रुपयों को लेकर कोहराम मचा हुआ है। खेत में बीज रोपाई के लिए मजदूर गांव में ही नहीं है, जिसके चलते किसान शहर पहुंचकर मजदूरों की तलाश में भटक रहे हैं। वहीं कारोबारी उधार पर अपना बिजनेस चला रहे हैं। महिलाओं को सब्जी खरीदने में परेशानी हो रही है। हजारीबाग के एटीएम मशीनों पर भी भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं पेट्रोल पंप पर चेंज को लेकर कहासुनी भी हो गई। 500 और 1000 रुपए के नोट आज से बंद हो गए। वहीं गिरिडीह से एक दिलचस्प वीडियो सामने आया जहां एक पान दुकानदार 500 और 1000 रुपए के नोट पर पान लगा रहा है। पीएम मोदी के इस फैसले के बाद पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कोटी में सभी एटीएम बंद हैं। ऐसे में जो लोग पैसा नहीं निकाल पाए हैं वो पुराना 500 का नोट लेकर ही पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं। 500 और 1000 के नोट बंद होने से जमशेदपुर में लोग परेशान हैं और यहां भी पीएम मोदी के फैसले को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। साहिबगंज में सरकार के फैसले पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। कई लोगों ने फैसले का स्वागत किया तो कहीं पैसे को लेकर लोगों में नोक-झोंक भी देखने को मिली। पीएम मोदी के ऐतिहासिक फैसले का कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं तो कुछ इस फैसले को गलत बता रहे हैं। पटना में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के इस क्रांतिकारी फैसले को लेकर जश्न मनाया। कालीधन पर पीएम मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक पर नालंदा में भी लोगों ने स्वागत किया है और पीएम मोदी के फैसले को ऐतिहासिक बताया। कल से बदले जाएंगे नोट। बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर लोग बदलवा सकते हैं पुराने नोट।
बैंक के पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड, मतदाता पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट और पैन कार्ड दिखाकर नोट बदले जा सकते हैं। 500 पुराने नोट की जगह नया नोट जारी होगा। 1000 रुपए के नोट की जगह 2000 का नोट बाजार में आएगा। पब्लिक हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, पेट्रोल पंप पर 11 नवंबर तक पुराने नोट चल सकेंगे। डॉक्टर के पर्चे पर, मेडिकल स्टोर पर पुराने नोट चलेंगे। 11 नवंबर तक सफल केंद्रीय भंडार, बल्क बूथ पर 500 और 1000 के नोट चलते रहेंगे। 30 दिसंबर तक 500 और 1000 के नोट बदले जा सकेंगे। 30 दिसंबर के बाद आय की घोषणा के साथ पुराने नोट बदले जाएंगे। अगले कुछ दिनों तक एटीएम से आप सिर्फ 2000 तक के ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जनता इलेक्ट्रॉनिक फंड पेमेंट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से लेन देन कर सकेगी, इस पर कोई रोक नहीं है। 500 के नोट पर लाल किला और 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र है। फैसले से भ्रष्टाचार, कालेधन, जाली नोट, आतंकियों की फंडिंग पर लगाम लगेगी। कालेधन पर पीएम मोदी के फैसले का बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने स्वागत किया। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 500 और 1000 के नोट पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर प्रधानमंत्री के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। नोटों को बंद करने के फैसले को ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार और कालेधन को खत्म करने के लिए सख्त कदम लिया गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सरकार के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। अर्थशास्त्री अजय झा ने भी पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया। अजय झा ने कहा कि पीएम मोदी के इस फैसले के बाद न सिर्फ फेक करेंसी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, बल्कि आतंकवाद की रीढ़ भी कमजोर होगी। ममता बनर्जी ने फैसले को गलत करार दिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला किया, कहा नोट बंद करके पीएम ने दिखा दिया कि उन्हें जनता की फिक्र नहीं। 1000 के नोट बंद करने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैमूर वासियों ने बधाई दी। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने से दुमका के लोग खासे परेशान। गोपालगंज में भी 500 और 1000 के नोट बंद होने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा 500 और 1000 का नोट नहीं लेने वाले पेट्रोल पंप मालिकों पर कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के फैसले पर तंज कसा, कहा कालेधन वाले 2000 के नोट का ही कर रहे थे इंतजार। बाबा रामदेव ने कहा सरकार के फैसले से राजनीति में अपराधीकरण होगा बंद। कल से बैंकों में और परसों से एटीएम मशीनों से मिलने लगेंगे 500 और 2000 के नोट। 500 और 1000 के नोट पर बैन लगने पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। नोट पर बैन लगने के फैसले का आरएलएसपी सांसद अरुण कुमार ने स्वागत किया। उनका मानना है कि इससे देश के अंदर मौजूद काला धन समाप्त हो जाएगा। सासाराम में पीएम के नोट बैन फैसले के बाद टोल प्लाजा पर सुबह से गाड़ियों से लंबी कतार लगी रही। पगड़िया में भी पुराने नोट बैन होने पर लोगों की परेशानी बढ़ गई। नोट पर बैन को लेकर जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने पीएम के फैसले को करीब विरोधी बताया। उनका कहना था कि छोटे कारोबारियों को इस फैसले से बेहद परेशानी हुई। एक तरफ नोटों के बंद होने से दुकानदार परेशान है, वहीं जिला प्रशासन ने बुधवार को सड़क पर अवैध रूप से अतिक्रमण रखकर दुकान चला रहे दुकानदारों पर बुलडोजर चलाया, जिससे चारों ओर अफरा तफरी मच गई।